स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। थी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आया है बिहार सरकार के द्वारा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये लेटर बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्टली जारी किया गया है, ऑफिशियल लेटर है। इसमें जो बातें कही गई है हड़ताल संबंधित, यानी कि अब हड़ताल को आपको ख़त्म करना होगा, इसके निर्देश बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो में पढ़ें एंड आपको इसके साथ साथ और भी नोटिफिकेशन हम लोग दिखाएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाएंगे जो बिहार राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग सभी लोग पूरा वॉच कीजिएगा एंड वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो आप लोग समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये लेटर जो जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा, ये क्यों जारी किया गया है और किसके लिए जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पढ़ते हैं कि देखिए आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार का लोगो दिया गया है, यानी कि आईसीडीएस का लोगो यहाँ पर देख रहे हैं। तो सभी का समझ जाए कि ये आईसीडीएस के द्वारा लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10/10/2023 को ही लेटर जारी किया गया, यानी कि ये कल को लेटर जारी किया गया है, लेकिन आज के संबंध में ही जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े निदेशक आईसीडीएस के द्वारा लेटर जारी किया गया। सेवा में निदेशक, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ें, सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया। लेकिन ये जो लेटर है ये खास करके सूचना एवं जनसंपर्क के लिए जारी किया गया है, यानी कि ये पेपर एवं अखबारों के लिए जारी किया गया है कि ताकि सभी जगह सूचना फैला दिया जाए कि आंगनबाड़ी जो है वो हड़ताल से वापस आए। इस प्रकार से सूचना है। इसमें और भी बहुत सारी बातें कहे गए हैं इस लेटर में। तो प्लीज़ इस लेटर को हम लोग पढ़ते हैं एंड आप लोग वॉच करें। एंड आपको भी लेटर पढ़ना है तो आप लोग इस लेटर को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग हाई क्वालिटी में देखें ताकि आप लेटर को पढ़ भी सकें एंड समझ भी सकें। अगर आपको इस वीडियो को, इस लेटर को आपको चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग कहीं भी शेयर कीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सूचना। यहाँ पर जो विषय है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विषय आप लोग देखिए, दिनांक 11/10/2023 को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के संबंध में। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ये सूचना संबंध जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये चलाया गया है, यानी कि सूचना के लिए ये लेटर जारी किया गया है। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो देखिए, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप लोग यहाँ पर देखते जाइए, हम लोग यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति एवं बिहार आंगनबाड़ी संघ के आह्वान पर सेविका सहायिका के हड़ताल में रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित है। यानी कि यहाँ पर साफ कहा गया है कि आंगनबाड़ी का जो हड़ताल जारी है इसके वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन ये बाधित हो रहा है, बच्चों का जो भरण पोषण है वो बाधित हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर लेटर जारी किया गया। तो इसलिए दिनांक 16/10 यहाँ पर आप लोग देखें, 16/10 तक हड़ताल सेविका सहायिका को अपने कर्तव्य पर वापस आना संबंधित सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया जाना है। यानी कि ये कहा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि सभी अखबारों में ये सूचना फैला दें कि जो सेविकाएं सहायिका हैं वो जल्द से जल्द 16/10 तक सभी सेविका सहायिका हड़ताल से वापस चले आए, अपने कर्तव्य को वापस से ग्रहण कर लें, नहीं तो उन पर क्या से कार्रवाई होगा, क्या उनका छीना जाएगा, ये वीडियो में बताया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग देखें। तो देखिए इस लेटर में तो इतना ही कहा गया है कि आप लोग अपने कर्तव्य पे वापस जाइए, नहीं तो आगे जो किया जाएगा वो आप लोगों को आगे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो क्या आपसे छीना जाएगा, क्या आपका कर्तव्य को बांटा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखें, अतः अनुरोध है कि दिनांक 11/10/2023 को बिहार राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने की कृपया किया जाए। प्रकाशन हेतु सूचना सामग्री पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। न्यूज़ पत्रकार हैं जो भी हैं उनके पास ये लेटर जारी किया जा रहा है कि आप लोग सूचना अपने पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़ों के माध्यम से या तो टीवी चैनलों के माध्यम से ये दिखाएं कि सभी सेविकाएं 16 तारीख तक अपने कर्तव्य पर वापस चले आएँ। ये लेटर में ये सब बस इतनी ही बात कहा गया है, यानी कि आपको बस चेतावनी दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि लेटर के माध्यम से जो हम लोग का दूसरा लेटर है जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है, वो लेटर को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिहार सरकार के लेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण लेटर है आपके लिए दिया गया। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा हड़ताल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आवश्यक सूचना, यहाँ पर पढ़ें। देखिए सबसे पहले लिखा गया, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति बिहार आंगनबाड़ी संघ एवं आह्वान पर सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिनसे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बाधित है एवं बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं एवं हेतु पोषाहार एवं अन्य सेवाएं अवरुद्ध है, यानी कि बांटा नहीं जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्धारित न्यायादेशों को उल्लंघन है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मतलब कि
ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि जो बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को जो खाद दिया जाता है, जो भी आप लोग के द्वारा उनको अन्न दिया जाता है, उनको जो दिया जाता है चावल दाल, उसके संबंधित कहा गया है कि ये अधिनियम उच्च न्यायालय के द्वारा चलाया गया है, इसका उल्लंघन ना करें। इसका उल्लंघन होने के कारण इसीलिए ये लेटर जारी किया गया है। एंड सेविकाओं से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने कर्तव्य पर वापस आएँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है साफ तौर से, देखिए विदित, यहाँ पर आप लोग अब देखें, यहाँ पर कहा गया है विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है एवं इनमें से ज़्यादातर मांगों को क्रियान्वित भी किया गया है। वर्तमान में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई बार वार्तालाप की गई है, फिर भी आप हड़ताल पर चली गई। यानी कि ये साफ तौर कहा गया है कि आप लोगों का जो मांग है उसको बिहार सरकार मांगता है, यानी कि जब भी आप लोग यहाँ पर आप लोग अपने बातों को रखते हैं तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। अभी भी सोचिए, सभी सेविकाएं बेचारे यहाँ पर हड़ताल पर, सभी सेविकाएं भूख हड़ताल पर चली गई है, फिर भी कोई सेविका, राज्य सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन ज़्यादातर मांगों को क्रियान्वित से किया जाता है एवं वर्तमान में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वार्तालाप किया गया, यानी कि आप लोगों के द्वारा ये मीटिंग भी ज्वाइन किया गया था, आपके साथ वार्तालाप भी किया गया था, इसके बाद भी आप लोग हड़ताल पर चले आए। अतएव उपयुक्त परिक्षेप में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 16/10/2023 तक अपने कर्तव्य पर वापस आएँ, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्गत, यानी कि समय समय पर जो निर्देश दिया जाता है न्यायाधीश के द्वारा, अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा बाध्यकारी परिस्थिति में केंद्रों पर पोषाहार वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर आप धमकी आपको दिया जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात कर दिया गया है कि अगर आप लोग हड़ताल पर नहीं गए तो अब क्या किया जाएगा। तो ये देखिए, आपके साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया जा रहा है। ये आपको एक तरह से धमकी के मैसेज किया जा रहा है कि आप लोग इसको पढ़ें एंड समझें। तो देखिए, आप लोग इसको, इस लेटर को तो आप लोग समझ गए होंगे, जो भी आप लोग को कहना गया है। हम लोग बार बार इस लेटर को नहीं दोहराएंगे। हो सकता है हमारे माध्यम से आप सभी को ठेस पहुँचे या किसी को भी ठेस पहुँचे, तो इस लेटर में हम लोग ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखेंगे, लेकिन आप लोग को हम लेटर को फिर से आपको अच्छा से दिखा देते हैं, ताकि इस लेटर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें एंड आसानी से आप भी पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पहले आप लोग इसको फुल HD कर लें, इसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ें, तो आपका जो लेटर है वो आसानी से दिखेगा, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इस लेटर को आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए, इस लेटर को हमको देख लिए। इस लेटर में कहा गया है कि आप लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएँ, नहीं तो आपका जो पोषाहार रुका हुआ है, जो भी बच्चों का खाना पाना रुका हुआ है, सभी को हम दूसरे माध्यम से स्टार्ट करवाएंगे। अब किस माध्यम से स्टार्ट करवाएंगे ये अब हम लोग को आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग दूसरा लेटर पढ़ते हैं। ये तो था बिहार सरकार के द्वारा मीटिंग आयोजन किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया है। तो चलिए, हम लोग सोचे कि मीटिंग ज्वाइनिंग करने के, यानी कि वार्तालाप होने के बाद जो कैबिनेट का बैठक होगा या जो भी होगा, तो हम लोगों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं देने के बजाय और आप लोगों के लिए मुसीबत एंड चुनौती खड़ा किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब इस लेटर को पढ़ते हैं। ये भी आप लोगों को जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा ही, बाल विकास सेवा मुजफ्फरपुर से जारी किया गया है। तो प्लीज़ इसको भी आप लोग पढ़ें एंड समझें। देखिए यहाँ पर लिखा गया, श्रीमती बच्ची देवी अध्यक्ष सेविका एवं आते हैं, उनका 2 सेविकाओं जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष के नाम लिए गए हैं, सचिव का नाम लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सचिव संजू देवी एवं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति केदार भवन पटना बिहार द्वारा आवेदन देकर सूचना किया गया था कि औराई परियोजना अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 29/9/2023 से अनुचित हड़ताल पर प्रस्थान की गई है। सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा पटना बिहार के पत्रांक इतना के अंतर्गत द्वारा निर्गत आंगनबाड़ी सेविका विकास समिति की संशोधित दिशा निर्देश की कांडिका 4 यानी कि 3 के स्पष्ट उल्लिखित है कि सेविका सहायिका के एक साथ अनुपस्थित होने की परिस्थिति में पोषाहार सभी बच्चों के मध्य उनका वितरण कराना का दायित्व है। यानी कि इसमें बोला गया है इस लेटर में कि अगर सेविका सहायिका अगर किसी कारणवश हड़ताल पर हो या अगर वो कार्यरत नहीं हो, तो उस नियम के खंडित के अधिनियम के अंतर्गत एक नियम था जिसको बताया गया यहाँ पर कांडिका 4
खो के अंतर्गत बताया गया है कि स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सेविका सहायिका अगर नहीं रहे यानी कि हड़ताल पर रहे, उसके अंतर्गत जो समिति होती है वो आपके पोषाहार एवं बच्चों का खाना क्रियान्वयन जो भी उनको मतलब कि होता है, जो भी आपका क्रियाकलाप होता है वो अब समिति करेगी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है उनके द्वारा किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अब देखें, अतः अब आप लोग को यहाँ पर बोला गया, अतः सभी महिला पर्यवेक्षिका को आदेश दिया जाता है कि सेविका एवं सहायिका के हड़ताल से वापस तक औराई परियोजना अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास समिति के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भोजन बनाकर खिलाना सुनिश्चित कराया जाए। अति आवश्यक समझें एंड जल्द से जल्द इसको करें। यहाँ पर देखिए लेटर जारी कर दिया गया है एंड सूचना भी दे दिया गया है कि सभी महिला पर्यवेक्षक अब अपने तहत से एंड जो पंचायत मतलब कि समिति हैं उनके द्वारा, समिति के द्वारा अब यहाँ पर उनके द्वारा ही भरण पोषण किया जाएगा जो आप लोग करते थे। देखिए समिति लिखी है, समिति के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भोजन बनाकर खिलाना है एवं गर्भवती महिलाओं को जो भी उनको दिया जाता था वो अब देना है, खूब दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग समझें, इस कार्यदेय आदेश है तो इसे आप लोग बिल्कुल भी छोटा ना समझें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग कहीं भी आप लोग क्लिप को यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देंगे। तो आसानी से इस वीडियो को आप लोग देखें। अगर आपके पास अभी पेपर कटिंग यानी कि अभी इस सूचना को पेपर के द्वारा न्यूज़ों के माध्यम से फैलाया जा रहा होगा, अगर आप लोगों को कोई भी सूचना एवं नोटिफिकेशन आपको दिखे तो आप हमारे इस नंबर यानी कि 7632991880 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आप हमें शेयर करें ताकि हम आपके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम शेयर कर पाएँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, अगर आप लोगों को लगता है हेल्पफुल, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।